दुर्भाग्यपूर्ण है। शुरू से ही माननीय दिग्विजय सिंह जी, आज उन्होंने कहा कि मेरे गुरु, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में बोको हराम, आईएसआई, तालिबान से भगवे को मढ़ा है। पहले वो अपने अंदर झांक के तो देखें। नंबर 1। नंबर 2, मूर्ति की बात किया आपने। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, मूर्ति जो भी रामलला हैं, ये सारे मूर्तियां वहां ही रहेगी, अलग नहीं जाएगी। बशर्ते था क्या कि मूर्ति बाल स्वरूप में होने के नाते, बाल रूप में होने के नाते ये दिक्कत होती थी लोगों को उसमें दर्शन में। इसके नाते भव्यता देने की योजना ट्रस्ट के द्वारा और लोगों के द्वारा हुई। विषय मूर्ति की नहीं है, विषय जन्मभूमि की थी, वही है। तो हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस वक्त करिश्मा हमारे साथ हैं, सोनिका हमारे साथ है, पीयूष हमारे साथ है। सबसे पहले करिश्मा, मैं आपसे समझना चाहूंगा किस तरह से तस्वीर पल पल बदलती हुई आप देख पा रही हैं। बिल्कुल, काफी अद्भुत तस्वीरें हैं। हनुमानगढ़ी की हमने आपको तस्वीर दिखाई दी जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे आके हाजिरी लगाई थी। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे महंत राजूदास। हमारी पूरी कोशिश है उनसे बातचीत करने की। आज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए और कहा जा रहा है कि अब ये तैयारियों का अंतिम रूप है। आज प्रभु श्री राम जी की भी तस्वीर सामने आई, क्या कहेंगे राजूदास जी? पहले तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनमनहारे अद्भुत रूप विचारी। इस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम नभ दिव्य भव्य मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वह मूर्ति स्थापित कर दी गई है। हम लोग प्रसन्नचित्त हैं, उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं और उत्साहित हैं 140 करोड़ देशवासी। मैं देख पा रही हूँ आपने भी पैर में कुछ भी नहीं डाला है और जिस तरीके से आज चरण पादुका की भी तस्वीर एक्सक्लूसिव सामने आई, कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद भव्य है। देश और दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की मंदिर कैसे बने, उस चीज को हम आत्मा में ही नहीं, एक जब तकलीफ होती है ठंडी में तो याद आता है अरे जल्दी मंदिर बन जाता, तो मंदिर कैसे बनेगा, तो लोगों को परेशान करना, नेताओं की बुद्धि शुद्ध करना, भाई मंदिर कैसी योजना बने, ऐसे नेताओं की बुद्धि को शुद्ध करना। तो इसके नाते जरूरी होता है संकल्प, कोई न कोई संकल्प ऐसा रखना चाहिए जिससे हर मिनट क्या है हम लोग हाथ में माला रखें। तो आपसे बात की, जैसे बात खत्म हुआ सीताराम सीताराम सीताराम, फिर वहाँ हाथ पहुँच गया, ऐसे हाथ चलता रहेगा तो ये ध्यान तो रहेगा कि सीताराम करना हमको। इसके नाते यह भाव है, इस भाव के तहत 24 वर्ष हो गया हम लोग चप्पल नहीं, जूते नहीं पहने हैं। अब मंदिर का निर्माण के लिए संकल्प था, मंदिर निर्माण अब पहना जाएगा। अब क्योंकि मंदिर निर्माण में भी देखिए किस तरीके से भव्यता के साथ सजाया जा रहा है, जगह जगह हम देख रहे हैं लोग काफी उत्साहित है। खुद सीएम भी पहुंचे, चेहरे पर काफी ज्यादा आनंद था, सुकून था। इसलिए सुकून था कि जब एक समय होता था कि राम भक्तों की सीना गोली से छलनी होती थी, एक समय होता था 84 कोसी परिक्रमा करने पर लोग जेल जाना पड़ता था। आज समय ये है कि हर नेता राम राम जप रहा है, हर नेता कालनेमी का रूप धारण कर लिया है। वो लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम को काल्पनिक कहने वाले सारे नेता इस समय कालनेमी का रूप धारण कर लिया। भाई मुझसे बड़ा राम भक्त कौन हो सकता है, मैं सनातनी हूँ, बीजेपी के द्वारा सनातनी नहीं बनाए जा सकते हैं, बीजेपी के द्वारा इवेंट है, मैं अयोध्या नहीं आऊँगा। गजब बात करते हो। अब भी भगवान को टेंट में रखने का प्रयास, कुचक्र, अब भी परमात्मा से उनको लगाव नहीं है, अब भी राम द्रोह करते चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये एक मानसिकता है और हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या नगरी, अवध नगरी बेहद खूबसूरत है, सुंदर है। अवध पुरी मम पुरी सुहावन। अवध क्या है, इतना खूबसूरत पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम से पहले महाराजा रघु, महाराजा आज जिस प्रकार से त्रेता युगीन अयोध्या, राम समकालीन अयोध्या, महाराजा दशरथ द्वारा निर्मित जिस प्रकार से अयोध्या हो, ऐसे योजना के तहत मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि ऐसी अयोध्या बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजूदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या बिल्कुल सुंदर है, बेहद भव्य है। हर तस्वीरें इस वक्त अगर आप अयोध्या में देखेंगे तो देखिए हर तरफ इस वक्त रौनक आपको दिखा